Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic changes at puberty. मतलब प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजेज एट प्यूबरिटी. हाइट इंक्रीज मतलब फर्स्ट पेज थी चेंजेज एट प्यूबरिटी की, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी. ठीक है, उसमें क्या होता था कि उम्र के साथ जो हमारी जो ये प्यूबरिटी फेज है उसमें क्या होता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है. आज पढ़ेंगे हम सेकंड पॉइंट चेंज इन बॉयज बॉडी शेप. ठीक है, कि एट प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, गर्ल्स या बॉयज में. देखो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस चेंज इन बॉडी शेप टेक प्लेस. दी चेंजेज आर डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स. यस स्टूडेंट्स, प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में हमें डिफरेंट चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देर इन इंक्रीज इन द मसल्स ग्रोथ. यस, बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों में क्या होती है, मसल्स का ग्रोथ होता है एट द प्यूबरिटी फेज. प्यूबरिटी फेज के दौरान, यौवन अवस्था के दौरान क्या होता है, जो मसल्स हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती हैं. फर्स्ट पॉइंट है इन बॉयज द बॉडी बिकम मोर मस्कुलर, द शोल्डर बिकम वाइडर. यस स्टूडेंट, जो बॉयज होते हैं उनकी जो मस्कुलर है, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी, और जो शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, बहुत वाइडर होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स. इन गर्ल्स द बॉडी शो कर्व इन द सर्टन पार्ट एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइड एंड ब्रॉडर. जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वेस्ट होती है, ठीक है, छाती, वो क्या होती है, ब्रॉडर होती है. ओके, वाइड और ब्रॉडर होती है एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान. बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं. बॉयज़ और गर्ल्स में हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं. बॉयज़ में क्या होता है, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा उनकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, मतलब मांसपेशियाँ में ग्रोथ होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें ग्रोथ होती है, वो तो दोनों में होती है. जबकि बॉयज में जो शोल्डर्स होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स. जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होती है, औरत की जो छाती होती है वो क्या होती है, वाइड एंड ब्रॉडर होती है, मतलब चौड़ी और ब्रॉडर होती है. थर्ड पॉइंट अपना चेंज इन वॉइस. फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था हमने, इंक्रीज द हाइट. किस प्रकार एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी हाइट इंक्रीज होती है. सेकंड पढ़ा चेंज द बॉडी शेप. किस प्रकार इस फेज में हमारी बॉडी में डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं. थर्ड पॉइंट है चेंज इन वॉइस. किस प्रकार इस फेज के दौरान हमारी वॉइस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. देखो, इन बॉयज द वॉइस बिकम शॉर्ट एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द लेरियंस वॉइस बॉक्स. यस स्टूडेंट्स, वी नो डेट, आप लोग भी जानते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है, ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. क्योंकि उनमें क्या होते हैं, लेरिंग्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज़ हैवी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बिकॉज दिस इज ए प्रेजेंट ऑफ लेरिंग्स दैट इज वॉइस बॉक्स. क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स प्रेजेंट होता है. इसके बाद पॉइंट अपना द ग्रोइनिंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन इन द नेक रीजन. जो ये वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ होता है, जो हमारा ये नेक वाला रीजन है, गर्दन वाला हिस्सा है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हमारी जो आवाज़ निकलती है वो कौन से रीजन से निकलती है, नेक रीजन, मतलब इस एरिया से हमारी आवाज़ का बाहर आना होता है. ठीक है, जस्ट बिलो द चीन एंड इज द कोल्ड एडमन एप्पल. ये है, यहाँ पे क्या होता है, एक आवाज़ के लिए क्या पाया जाता है, एडमन एप्पल, जिसको हम बोलते हैं एडमन एप्पल.
ठीक है। इन गर्ल्स द वॉइस बिकम्स हाईली पिच एंड श्रिलर, जो गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज़ बिल्कुल धीमी और सुरीली होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, बॉयज सॉरी, तो बॉयज की तो आवाज़ कैसी होती है, हैवी होती है, जबकि गर्ल्स की क्या होती है, पिच एंड सुरीली, मतलब बिल्कुल धीमी एंड सुरीली आवाज़ होती है। क्योंकि बॉयज में तो क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ भारी होती है। इसके बाद देखो, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इज हायर इन बॉयज एंड कैन बी सीन एज द प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। जो बॉयज होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो कैन बी सीन इन द प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, जो हमारा जो गला होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमन एप्पल बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर एंड हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, जबकि जो गर्ल्स होते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है, हार्डली होता है, एंड फ्रॉम द आउटसाइड, ये आउटसाइड में होता है, जबकि जो बॉयज होते हैं उनमें लैरिंग्स वॉइस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, जो गले का जो अपना प्रोटेक्टिंग पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे उनकी आवाज़ भारी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, जबकि गर्ल्स की आवाज़ क्या होती है, धीमी एंड सुरीली। समझ में आ गया कि बॉयज और गर्ल्स की आवाज़ में किस प्रकार से हम डिफरेंट देखने को मिलते हैं। वॉइस बॉक्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बॉयज़ का वॉइस बॉक्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रोट में, जबकि जो गर्ल्स है उनका आउट साइड में। समझ में आ गया। चेंज इन बॉडी शेप, किस प्रकार से हमारी बॉडी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड वॉइस हम किस प्रकार से गर्ल्स और बॉयज, जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उनकी वॉइस में हम किस प्रकार से हम डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, 4 पॉइंट अपना, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, कि किस प्रकार से एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी जो स्वीट ग्लैंड होती है, ठीक है, एंड ऑयल ग्लैंड्स किस प्रकार से इंक्रीज होती हैं एट द प्यूबरिटी फेज। देखो, द स्वीट ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वीट। जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं सीक्रेशन के लिए, और क्या सीक्रेट करती हैं, स्वीट्स। इसी कारण इसी फेज में क्या होते हैं, अधिकतर हमारे चेहरे पे, ठीक है, पिंपल्स होते हैं। कौन सी ग्लैंड्स के कारण, स्वीट ग्लैंड्स के कारण हमारी शरीर में इसके सिक्रेशन के कारण हमारे जो फेस है, चेहरे पे क्या होते हैं, पिंपल्स होते हैं एट द प्यूबरिटी फेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्यूबरिटी फेज के दौरान स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन से हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे क्या होते हैं, पिंपल्स होते हैं। समझ में आ गया स्वीट ग्लैंड्स क्या होता है। इसके बाद 5th पॉइंट है, इमोशनल एक्सेप्ट। किस प्रकार से हम ड्यूरिंग द चेंजेज ऑफ प्यूबरिटी फेज के दौरान हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, हमारे इमोशनल हम किस प्रकार से दूसरों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू बॉडी चेंजेज गर्ल्स एंड बॉयज फील इन द इंसिक्योर एंड सेंसिटिव, दे बिकम्स कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड एटायर। मतलब इमोशनल एक्सेप्ट का मतलब होता है इस फेज के दौरान हम किस प्रकार से माइंडली सोच सकते हैं, किस प्रकार से सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है समझदार। इस फेज के दौरान हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो हम किस प्रकार से लोगों से शेयर करते हैं। ठीक है, हम माइंडली एक तरह से बिल्कुल सोच सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कुछ क्या नहीं करना। तो कौन सी फेज होती है वो, एट द प्यूबरिटी फेज। इसीलिए बोलती हूँ कि ये जो फेज होती है वो हमारी लाइफ के डिसीजंस लेती है। तो इसी फेज के दौरान हम इमोशनली भी सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ में आ गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है अपना, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, हम माइंड से इसी फेज के दौरान किस प्रकार से हम माइंडली सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो एडोलेसेंट्स स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली एट इज द पीरियड व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड लर्न। यस स्टूडेंट, ड्यूरिंग द प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, हम इंडिपेंडेंटली रूप से हम सोच सकते हैं कि हमें
कौन सा वर्क करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, एंड हम जो हमारी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, इस फेज में इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इस फेज के दौरान हम माइंडली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट में होता है कि जो प्यूबरिटी फेज होती है उसमें हम मेंटली कुछ भी जो इंडिपेंडेंटली रूप से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी जो हमारी जो माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम लाइफ के कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एडोलेसेंट टू रिमेन एक्टिव एंड बिजी टू ऑल टाइम। यस स्टूडेंट, जो प्यूबरिटी फेज होती है वो क्या होती है, रिमेन एक्टिव, हमेशा एक्टिव फेज रहती है, एट बिजी ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा हमारी जो ये 13 to 19 ईयर्स है वो हमेशा बिजी लाइफ होती है, क्योंकि ये कौन सी लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत कुछ करने को पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है 7 पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यस स्टूडेंट, प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट होता है। और वी नो डैट, आप जानते हो कि सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन में हम किसको लेते हैं, टेस्टिस, एंड फीमेल में ओवेरीज। ओके, ठीक है, तो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इवन द इन्फेंट स्टेज। इसी फेज के दौरान क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट हो जाते हैं। इसका मतलब हम इस फेज के दौरान बिल्कुल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। बट दे रीच मेच्योरिटी एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबरिटी। लेकिन क्या होता है, जब प्यूबरिटी फेज के दौरान इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब हम पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं। टेस्टिस एंड ओवेरीज आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग रेस्पेक्टिवली। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम जानते हैं कि 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकंड ओवेरीज। आप जानते हो टेस्टिस किस में होता है, मेल में, तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, जबकि जो गर्ल्स होती है उसका ओवेरीज। तो आपको जानते हैं कि जो मेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं सेक्स के लिए, तो स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, जबकि जो फीमेल्स होती है वो सेक्स के लिए कौन से क्या छोड़ती हैं, क्या प्रोड्यूस करती है, एग। तो आप लोगों को समझ में आ गया चेंज एट द प्यूबरिटी। एक बार से रिपीट करना चाहूँगी, इस फेज के दौरान क्या होता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, इसी फेज के दौरान हमारी हाइट में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। सेकंड है चेंज द बॉडी शेप। यस स्टूडेंट्स, एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हमें डिफरेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं, जबकि जो गर्ल्स होते हैं उनकी ब्रेस्ट ब्राइड एंड ब्रॉडर होती है। ओके, समझ में आ गया। थर्ड पढ़ा था हमने इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। किस प्रकार से इस फेज के दौरान स्वीट ग्लैंड का इंक्रीजमेंट होता है, और स्वीट ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्वीट, जिसके कारण हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं इसी फेज के दौरान। अगला पॉइंट है इमोशनल। हम इसी फेज में किस प्रकार से हमारे माइंड को किस प्रकार से हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, वो कौन सी फेज है, प्यूबरिटी फेज। मेंटल डेवलपमेंट, इसी फेज के दौरान हम माइंडली कुछ सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। जो हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो इसी फेज के दौरान क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। यस स्टूडेंट, एट द प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।